नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं उपसर्ग। शब्द रचना के अंतर्गत हम सबसे पहले उपसर्गों को पढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द रचना में कुछ शब्दों का योगदान होता है, जिससे उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, संधि, समास, ये मिलकर शब्दों की रचना करते हैं। तो जिसमें हम लोग संधि और समास तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी उपसर्ग और प्रत्यय बाकी है। तो आज हम उपसर्ग पढ़ते हैं। तो उपसर्गों के अंतर्गत पहले हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं या उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात ये जो उपसर्ग होते हैं यह कोई मूल शब्द नहीं होते, ये मूल शब्द में ही जुड़ते हैं और ये शब्दों का एक अंश होते हैं जिसे हम शब्दांश कहते हैं। और इसको जुड़ने के बाद मूल शब्द का जो अर्थ होता है वह परिवर्तित हो जाता है या उसमें कुछ नवीनता आ जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे उपसर्ग, मूल शब्द और उससे बने नए शब्द। तो उपसर्ग है अभी। अभी उपसर्ग को जब हमने मूल शब्द मान में जोड़ा तो नया शब्द बना अभिमान। इसी तरह से हर मूल शब्द में जब हमने उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द बना उपहार। और इसी तरह से कार मूल शब्द है, इसमें जब हमने अधि उपसर्ग जोड़ा तो अधिकार शब्द बना। और इसी तरह से प्र उपसर्ग को हर मूल शब्द में जोड़ने पर प्रहार शब्द बना। और अप उपसर्ग को मान मूल शब्द में जोड़ने पर अपमान शब्द बनता है। परिभाषा के बाद अब हम देखते हैं उपसर्गों का वर्गीकरण। उपसर्गों के वर्गीकरण अगर हम करें तो हमें 5 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं, जिसमें पहला होता है संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी का उपसर्ग और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, जिसमें अरबी और फारसी दोनों उपसर्ग शामिल होते हैं। और फिर आते हैं चौथे नंबर पर संस्कृत के कुछ अव्यय जो कि उपसर्ग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। और 5वां प्रकार आता है उपसर्ग का अंग्रेजी के उपसर्ग। दोस्तों, हमें इन सब उपसर्गों को हिंदी में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी ने अपने अंदर कई प्रकार की शब्दों का समावेश किया हुआ है, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी शब्दों का भी समावेश किया हुआ है संस्कृत के साथ। संस्कृत तो जननी है ही हिंदी की, लेकिन अंग्रेजी आक्रमण और मुगलों के आक्रमण के साथ साथ ये सारे शब्द हमारे दैनिक जीवनचर्या में जुड़ जाने के कारण इन सभी के उपसर्गों को भी हमें हिंदी के उपसर्गों में पढ़ना होगा। नमस्कार दोस्तों। हिंदी उपसर्गों के अंतर्गत उपसर्ग की परिभाषा और उसके उदाहरण को पढ़ने के बाद संस्कृत के उपसर्गों के वर्गीकरण को हम पढ़ते हैं। इसके पहले इसी चैनल पर हमने एक बार संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग में कई प्रकार के उपसर्ग आते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग जिसमें अरबी एवं फारसी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के अवयव और अंग्रेजी के उपसर्ग इत्यादि। तो चलिए एक एक करके हम सभी उपसर्गों के भेद को देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, तो पहले देखते हैं हम लोग संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में पहला उपसर्ग है अ, जो नहीं अर्थ को बताता है, जिससे बनने वाले शब्द हैं अकाल, अगम और अधर्म। ये तीनों शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग जो है वह अधिक अर्थ को बताता है। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार। इसके बाद अन उपसर्ग नहीं या अभाव अर्थ को बताता है, जो अनादर, अनादि, अनजान इत्यादि नए शब्दों को बनाता है। अब उपसर्ग बुरा या हीन अर्थ को बताता है, जिसमें अपमान और अपयश आदि शब्द बनते हैं।
फिर इसके बाद अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग जो है वह बुरा या नीच अर्थ को बताता है। अव उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वह अवशेष, अवगुण, अवरोध इत्यादि हैं। इसके बाद उप उपसर्ग है। इसके बाद फिर आता है उप उपसर्ग जो गौण, छोटा, समीप इत्यादि अर्थ को बताता है। और उप उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो शब्द हैं उपदेश, उपवास, उपचार, उपयुक्त इत्यादि। इसके बाद फिर है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग जो है वह तक, भर और पूर्ण इन तीनों अर्थों को बताता है। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आमरण, आजीवन, आजन्म इत्यादि। इसके बाद फिर आता है निर उपसर्ग का नंबर जो निषेध और रहित अर्थ को बताता है। निर उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द जो हैं वो होते हैं निर्बल, निर्दोष, निराधार। इसके बाद फिर है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग और, हरेक और विरोध इन तीनों अर्थों को बताने वाला होता है। और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो है प्रत्येक, प्रतिकूल इत्यादि। इसके बाद फिर आता है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग जो है वह समीप, बड़ा और ऊपर तीनों अर्थों को बताता है। तो अधि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो है अधिकारी, अधिनायक इत्यादि। इसके बाद फिर है अनु उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में अनु उपसर्ग जो है वह समान या पीछे अर्थ को बताता है। और इससे बनने वाले शब्द हैं अनुज, अनुराग इत्यादि। इसके बाद फिर संस्कृत के उपसर्गों में अगला उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ होता है सामने या पास। यह दो अर्थों को बताने वाला होता है। जो इससे बनने वाले शब्द होते हैं वह है अभिनय और अभिलाषा। तत् अगला उपसर्ग है। तत् जो है वह उसके जैसा अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले जो शब्द हैं जैसे काल में तत् उपसर्ग जुड़ने पर बन गया तत्काल, उसी तरह पर में तत् जोड़ने पर बन गया तत्पर। उसके बाद फिर है दुष् उपसर्ग। दुष् उपसर्ग बुरा अर्थ को बताता है। दुष् उपसर्ग जुड़ने के बाद शब्द बनेंगे वो होंगे दुस्साहस और दुष्कर्म। उत उपसर्ग श्रेष्ठ या ऊंचा अर्थ को बताने वाला होता है। इससे जुड़ने के बाद जो शब्द बनेंगे वो होगा उत्थान, उत्कर्ष। को उपसर्ग बुरा, हीन और नीच अर्थों को बताता है। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो होंगे कुकर्म, कुरूप और कुरंग। इसके बाद सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग समीपता और अधिकता अर्थ को बताता है। इससे जुड़कर बनने वाले शब्द होते हैं संपूर्ण और संतोष। फिर आता है अगला उपसर्ग दुर, जो बुरा या कठिन अर्थ को बताने वाला होता है। ये जो दुर उपसर्ग है वो शब्द बनाते हैं दुर्दिन और दुर्बल। फिर नि उपसर्ग अच्छी तरह अर्थ को बताता है, जो निवेदन और निवारण शब्दों को, नए शब्दों का निर्माण करता है। पर उपसर्ग सब और अर्थ को बताता है। इसका जो नया शब्द बनेगा वो होगा परिवर्तन और परिक्रमा। इसके बाद स्व उपसर्ग जो है वह अपना और निजी अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले शब्द होते हैं स्वदेश और स्वराज। अगला उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है अलग, उल्टा या विशेष। वी उपसर्ग विज्ञान, विदेश, विचार इत्यादि नए शब्दों का निर्माण करता है। स का अर्थ होता है साथ। स उपसर्ग से जुड़ने वाले शब्द होते हैं सफल और सपरिवार। प्र उपसर्ग आगे, अधिक और ऊपर अर्थ को बताता है। प्र उपसर्ग जुड़ने के बाद
शब्द बनते हैं प्रचार और प्रसार इत्यादि। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, तो इससे बनने वाले परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पराभव और पराजय। इसके बाद फिर सु उष्ट उपसर्ग है, संस्कृत का आखिरी उपसर्ग, जो अच्छा अर्थ को बताता है, जिससे सुकर्म और सुपुत्र आदि शब्द बनते हैं। चलिए दोस्तों, उपसर्गों की इस कक्षा में अब संस्कृत के उपसर्ग के बाद हम चलते हैं हिंदी के उपसर्ग की तरफ। हिंदी के निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अ, अध, अन, उन, कु, दु, भर, चौ, नी, पर, बिन, स और सु। ये सभी उपसर्ग जो हैं वो जब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन ला देते हैं या उसमें नवीनता लाते हैं। तो चलिए इन हिंदी के उपसर्गों का हम प्रयोग देखते हैं कि इनसे बनने वाले शब्दों के रूप कैसे होते हैं और ये किस तरह से शब्दों में परिवर्तन के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए ये है हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों में पहला उपसर्ग है अ, जो कि अभाव और निषेध को बताता है। हिंदी और संस्कृत दोनों में अ उपसर्ग होते हैं और ये दोनों ही अभाव और निषेध को बताते हैं। इससे बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे छूत में अ जुड़ गया तो यह अछूत, था में अ जुड़ा अथा, भागा में अ जुड़ा भागा, पढ़ में अ जुड़ा अपढ़, चल में अ जुड़ा अचल और गढ़ में अ जुड़ा तो अगढ़ आदि शब्द बनेंगे। और भी इससे बहुत शब्द बनेंगे, लेकिन इतने ही उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर है अध। अध उपसर्ग जो है वह आधा अर्थ को बताता है। कोई भी कार्य हो वह आधा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अब कुछ शब्द के उदाहरण हैं, अध पका, अध जला, अध कचरा, अध मरा, अध खिला। इसी तरह से अगला उपसर्ग है अन्न। अन्न भी क्या होता है, अभाव और निषेध को दिखाता है, अभाव और निषेध के अर्थ को बताता है। इससे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे अनबन, अनजान, अनसुनी, अनदेखी, अनपढ़, अनगिनत इत्यादि शब्द बनेंगे। इसके बाद फिर आता है उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, मतलब जिस शब्द के आगे ये लग जाएगा उससे एक कम की गिनती की जाएगी, संख्या के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे इससे कुछ शब्द यहाँ पे उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, 19, 29, 39 इत्यादि। और इसके बाद कु, संस्कृत में भी कु उपसर्ग है जो कि बुरा अर्थ को बताता है। यहाँ हिंदी में भी बुरा अर्थ को बताने वाला उपसर्ग कु है। जैसे कुसंग, कुचक्र, कुपुत्र, कुटिल, कुचाल, कुजात। ये इन शब्दों के आगे लग जाए तो यह बुरे अर्थ को बताता है। जैसे संग में कु जुड़ा तो कुसंग हो गया, अर्थात बुरा संगत। कुचक्र गलत चक्र, कुपुत्र बुरा पुत्र। इसके बाद फिर दु उपसर्ग आता है। दु उपसर्ग जो है वह हीन अर्थ को बताता है। जैसे ये दो उदाहरण दिए गए हैं दु के, दुबला और दुकाल। इसी क्रम में आगे है भर उपसर्ग। भर का अर्थ होता है पूरा, मतलब भर उपसर्ग जो है वह पूरा अर्थ को बताता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द इससे बनने वाले होंगे, भर पेट, भरपूर, भरमार, भरसक इत्यादि शब्द होंगे।
फिर इसके बाद है दोस्तों चौ उपसर्ग। चौ उपसर्ग जो होता है वह चार गिनती को, चार संख्या को बताता है। किसी भी शब्द में यह जुड़ जाए तो उसके चार भाग को यह बताता है। जैसे यहाँ पे चौ उपसर्ग जुड़ने, पाई में चौ उपसर्ग जुड़ा तो हो गया चौपाई। पाया में चौ उपसर्ग जुड़ा तो हो गया चौपाया। चौपाई, चौपाया। चार पैरों वाला, चार पैरों वाला। राहा में चौ जुड़ा तो हो गया चौराहा, मतलब चार राहें। मासा में जुड़ा चौ तो हो गया चौमासा, मतलब चार मासों वाला। चौकन्ना, चौकन्ना मतलब चारों दिशाओं से सचेत। इसके बाद फिर नी उपसर्ग आता है। नी उपसर्ग जो है रहित अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे डर में अगर हम नी उपसर्ग लगा दे तो रहित अर्थ को बताते हुए हो जाएगा निडर। निडर मतलब जो बिना डर वाला हो, जो न डरे। निपूत, पूत मतलब पुत्र। निपूत मतलब बिना पुत्र वाला, अर्थात जिसके पास पुत्र नहीं है। निकम्मा, निहत्था, निठल्ला और निगोड़ा इत्यादि शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर है पर उपसर्ग। पर उपसर्ग जो है वह दूसरी पीढ़ी को के अर्थ को बताता है। तो यहाँ पे जैसे पर दादा, पर नाना, पर पोता, यह शब्दों के साथ जुड़ने पर यह एक पीढ़ियों का अंतर बता देता है। जैसे दादा में पर लग गया तो पर दादा मतलब दादा के से भी बड़े पर दादा हो गए, पर नाना हो गए, पर पोता हो गया मतलब पोते से पर पोता, मतलब एक पीढ़ी का अंतर। बिन का अर्थ होता है बिना। तो यहाँ पे बिन उपसर्ग लगा के कुछ शब्द बने हैं, जैसे बिन ब्याह, बिन जाने, बिन बात, बिन बोले इत्यादि। इसके बाद फिर स उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। तो यहाँ पे स उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सजल, सपत्नी, सरल, सशक्त, सपूत। सु उपसर्ग अच्छा अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे सुप्रिया, सुरेखा, सुडौल, सुजान और सुधार। तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और हिंदी के उपसर्गों में के बाद हम फिर पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्गों को। नमस्कार दोस्तों, शब्द रचना में उपसर्ग के अंतर्गत हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों के बाद हम अब उर्दू के उपसर्ग को पढ़ते हैं, जिसमें अरबी और फारसी के उपसर्ग भी शामिल हैं। तो ये उपसर्ग, कुछ उपसर्ग यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, जैसे कम, खुश, बे, दर, बद, ला, गैर, ना, एन, सर, हम, हर, बा। दोस्तों ये जो उपसर्ग हैं उर्दू के उपसर्ग हैं, तो ये उपसर्ग भी क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसमें कुछ नवीनता ला देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस शब्दों में ये नवीनता लाते हैं। तो इन उपसर्गों में सबसे पहला उपसर्ग है कम। कम जो कि थोड़ा या हीन अर्थ को बताता है। तो ये मूल शब्द, जैसे कि जोर मूल शब्द है, इसमें कम उपसर्ग लगने पर नया शब्द हो गया कमजोर। इसने क्या किया, जोर के अर्थ को क्या कर दिया, कम कर दिया, थोड़ा कर दिया। तो यहाँ अर्थ में परिवर्तन आ गया, नवीनता आ गई। उसी तरह से खर्च में कम जुड़ा तो हो गया कम खर्च, कम अक्ल, कम उम्र, कम सीन इत्यादि। इसके बाद खुश, दूसरा उपसर्ग है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा। तो खुश
का अर्थ होता है अच्छा। यह अच्छा अर्थ को बताने वाला होता है। देखते हैं इसके कुछ शब्दों के उदाहरण, जैसे खुश किस्मत, खुशबू, खुश दिल, खुश खबरी, खुश नसीब। ये क्या हुआ, मूल शब्दों के आगे जुड़ने पर इसमें कुछ परिवर्तन आ गए हैं। उसके बाद फिर है बे। बे जो होता है बिना रहित अर्थ को बताता है। जैसे वजह में बे जुड़ गया तो हो गया बेवजह, बेकार, बेगुनाह, बेखबर, बेखटके। इसी तरह से दर। दर का मतलब, दर उपसर्ग जो है वह में अर्थ को बताता है। जैसे इसके कुछ दो शब्द दिए गए हैं, दर किनार और दरमियान। दर किनार मतलब किनारे में, और दरमियान मतलब समय में। बद आप अगला उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा। यह जिस भी मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो यहाँ बुरा अर्थ को द्योतित करता है, बताता है। तो इसके कुछ शब्द हैं, जैसे बदहाल, बदनाम, बदसूरत, बददुआ, बदकिस्मत। इसके बाद फिर है ला उपसर्ग, जो बिना अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे लावारिश, ला इलाज, लापरवाह, लाचार और लाजवाब। इसके बाद फिर अगला उपसर्ग है गैर। गैर जो भिन्न या पराया अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जो गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। इसके बाद फिर ना उपसर्ग है, जो नहीं अर्थ को बताता है। और यहाँ पे इसके कुछ शब्द हैं, जैसे नादान, नालायक, नासमझ, नाबालिग और नापसंद। एन। एन का एन शब्द जो है, एन उपसर्ग यह ठीक या पूरा अर्थ को बताता है। जैसे एन मौका, एन वक्त। उसके बाद सर उपसर्ग मुख्य अर्थ को बताने वाला होता है। इससे बनने वाले शब्द जो होंगे वो होंगे सरकार, सरहद, सरताज, सरदार और सरमाया। इसके बाद फिर अगला उपसर्ग है हम। हम उपसर्ग जो होता है वह साथ अर्थ को बताता है। और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं हम उम्र, हम सफ़र, हम दर्द, हम जोली, हम दम और हम वत। इसके बाद फिर है हर। हर जो है वह प्रत्येक अर्थ को बताता है। प्रत्येक जिस शब्द में जुड़ जाए तो वह उसमें प्रत्येक अर्थ जुड़ जाता है। जैसे हर एक, हर मास, हर साल, हर दिल, हर दम। इसी के साथ अगला उपसर्ग है बा। बा उपसर्ग जो होता है वह के साथ अर्थ को बताता है। और इससे बनने वाले शब्द हैं, जैसे बा अदब, बा इजाज़त, बा कायदा। तो ये उर्दू के उपसर्ग थे। इनमें कुछ उर्दू के, अरबी और फारसी की भी उपसर्ग शामिल है। उर्दू के उपसर्गों के बाद अब हम संस्कृत के अव्ययों के उपसर्ग के रूप में भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत के अव्यय कौन कौन से शब्द हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम आपके सामने कुछ ही लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें है अलम, अधः, अंतः। अंतः को हम अंतर और अंतः दोनों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी संधि के नियम के हिसाब से अंतः जो है विसर्ग का र हो जाता है, तो वह अंतर के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अंतःपुर होता है अंतःकरण, लेकिन अंतर्राज्य भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, लेकिन उसमें अंत ही जुड़ा होता है। अभी हम इसको उदाहरण के साथ देखेंगे। और स, आवि, शत,
पुनः और पुनर, ये जैसे अंतः और अंतर का प्रयोग होता है उसी तरह से पुनः और पुनर का भी प्रयोग होता है। पुरा, तत्, बहिर, बहिष, यहाँ भी बहिर और बहिष अंतः अंतर की ही तरह प्रयोग होते हैं। पुरः और पुरुष भी बहि, बहिष के समान प्रयोग होते हैं। तो उसके बाद फिर है बहु और स्व। तो चलिए इन सब के हम शब्दों को देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द बनते हैं इन उपसर्गों से जुड़ने के बाद। तो इसमें संस्कृत के अव्ययों में पहला अव्यय है या उपसर्ग है पर्याप्त, जो कि अलम। अलम शब्द जो होता है वह पर्याप्त अर्थ को बताता है। यह भी किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर इसके अर्थ को बदल देते हैं, इसलिए इन अव्ययों को उपसर्ग के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो इससे बनने वाले ये दो उदाहरण दिए गए, जैसे अलंकार और अलंकृत। इसके बाद फिर अधः। अधः का मतलब होता है नीचे, यह नीचे अर्थ को बताने वाले होते हैं, जैसे अधः पतन, अधो गति, अधो मार्ग, अधो मुख। इसके बाद फिर है अंतः और अंतर, जो अंदर या भीतर दोनों अर्थों को बताने वाले होते हैं। तो जैसे अंतर मन, यहाँ पर अंतः का अंतर हुआ है और यह जो विसर्ग है इसका र हो गया है संधि के नियम से, तो यहाँ पे अंतर मन शब्द हो गया। इसके बाद फिर अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, ये शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर है स अव्यय। श सहित अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो कि है सहर्ष, सपरिवार, सचित्र, सप्रसंग, सफल और सघन्य या सधन्यवाद। इसके बाद फिर है आवि उपसर्ग। आवि जो है वह प्रकट के अर्थ को बताता है। जैसे इसके शब्द हैं, दो शब्द, एक आविर्भाव और दूसरा है आविष्कार। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो उपसर्ग है वह है सत। सत जो है वह अच्छा अर्थ को बताने वाला होता है और इससे बनने वाले शब्द होंगे सत्कर्म, सत्धर्म, सतनाम। इसके बाद फिर है पुनः और पुनर। इसी पुनः को हम पुनर के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दोबारा। अर्थात ये जिस शब्द के साथ, जिस मूल शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसमें पुनः या दोबारा होने का अर्थ पता चलता है। तो जैसे इसके शब्द दिए गए हैं कुछ यहाँ, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनः निर्माण। इसके बाद फिर दूसरा अव्यय है क्या, पुरा। पुरा जो है यह पहले या प्राचीन अर्थ को दिखाता है, मतलब पहले हुआ या प्राचीन समय में हुआ। इसके शब्द हैं कुछ पुरातन, पुराकालीन, पुरातत्व। इसके बाद फिर है तत्। तत् जो है वही अर्थ को बताता है, जैसे तत्काल, तत्सम, तल्लीन और तन्मय। इसके बाद फिर वही होता है जो बहिर या बहिष के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे यह अर्थ बताता है बाहर। तो इसके कुछ शब्द हैं, जैसे बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्गामी या बहिर्मुख। इसके बाद फिर है पुनः और पुरुष। पुरा जो है वह पुरुष, दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो ये पुनः कहीं कहीं विसर्ग का स होके पुरुष शब्द बन जाता है। जैसे क्या होता है, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित और पुरोगामी। यह क्या अर्थ बताता है, आगे के अर्थ को बताने वाले उपसर्ग हैं। इसके बाद फिर है बहु। बहु उपसर्ग जो होता है वह बहुत अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे बहुमत, बहुवचन, बहुमूल्य। इसके बाद फिर स्व उपसर्ग है। स्व उपसर्ग यह अपने अर्थ को बताता है, अपना या अपनापन जहाँ हो।
तो जैसे स्वदेश अपना देश, स्वजन अपने लोग, स्वतंत्र, तो ये हमारे संस्कृत के जो उपसर्ग थे, अव्यय थे, वो किस तरह से शब्दों में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और किस प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, आज हमने देख लिया। दोस्तों, संस्कृत के अवयवों को उपसर्ग के रूप में पढ़ लेने के बाद संस्कृत के अव्यय जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके बाद हम संस्कृत के अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उपसर्गों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जैसे हेड, वाइस, चीफ, डिप्टी, सब, जनरल, असिस्टेंट। तो ये चलिए हम इन उपसर्गों का शब्द भी देखते हैं कि कैसे कैसे ये लग के किसी शब्द के आगे उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अंग्रेजी के उपसर्गों में पहला जो उपसर्ग है हेड। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, मतलब जिस भी मूल शब्द के आगे यह लगेगा वह प्रमुख अर्थ को बताएगा। जैसे हेड मास्टर अर्थात जो मास्टरों में प्रमुख है। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों में प्रमुख। हेड क्लर्क मतलब प्रमुख क्लर्क। उसके बाद है फिर दूसरा वाइस। वाइस जो है वह उप को बताता है। हेड प्रमुख को के अर्थ को बताता है, लेकिन वाइस उप के अर्थ को बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, वाइस प्रिंसिपल अर्थात उप प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल से छोटा है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। इसके बाद फिर है चीफ। चीफ का मतलब भी मुख्य होता है, प्रमुख अर्थात मुख्य। चीफ इंजीनियर, जैसे इंजीनियर शब्द में यह लगा तो चीफ इंजीनियर बना। चीफ मिनिस्टर। डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। और सब, सब उपसर्ग का अर्थ होता है अधीन या नीचे। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर अर्थात इंस्पेक्टर के नीचे जो है वो सब इंस्पेक्टर होगा। सब रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार। सब एरिया कमांडर। इसके बाद फिर है अगला उपसर्ग जनरल। जनरल का मतलब होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद फिर है असिस्टेंट सहायक, अर्थात असिस्टेंट मतलब सहायक, यह सहायक अर्थ को बताता है। तो जैसे असिस्टेंट क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर। तो ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। दोस्तों, एक बात हमें यह याद रखना है कि जिस भाषा का उपसर्ग होगा वह उसी भाषा के मूल शब्द में लगता है। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी शब्द मूल शब्द में लगेंगे और उर्दू के और फारसी के उपसर्ग उर्दू और फारसी के शब्दों में लगेंगे या उर्दू के शब्दों में लगेंगे। और जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ये संस्कृत के मूल शब्दों में लगते हैं और संस्कृत के ही शब्दों का निर्माण करते हैं। और बचे हिंदी के उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग भी कुछ संस्कृत से मिलते जुलते हैं, तो यह उन शब्दों में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर कोई कमियां हो तो उसको भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आज हम उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है आप सभी के। तो चलिए देखते हैं।
शब्द से पूर्व शब्द से पूर्व जुड़कर अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपसर्ग। उपसर्ग जो है वह क्या होता है? किसी शब्दांश से पहले जुड़ता है और पहले जुड़कर उसमें क्या लाता है? विशेषता ला देता है, तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। एक शब्द है दुर्बल। इस दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है दूर उपसर्ग है, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। तो इससे शब्द बनेगा, क्या हुआ? यह होगा दूर और बल। दूर उपसर्ग में इसका मूल शब्द होगा बल। तो हो गया दुर्बल। लावारिश एक शब्द है। लावारिस। लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे वारिश मूल शब्द है और इसमें क्या जुड़ा है? ला उपसर्ग। तो ला उपसर्ग जुड़ने के बाद वारिश शब्द में वो मूल शब्द बन गया लावारिश। इसके बाद फिर हमारा अगला शब्द है पुनः। एक शब्द क्या है? पुनः। अब बताइए, यह पुनः एक उपसर्ग है और यह उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? तो पुनः उपसर्ग जो है यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किसका है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इसके बाद फिर है बेगुनाह। बेगुनाह इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है बे उपसर्ग और शब्द मूल शब्द क्या है इसका? गुनाह। तो गुनाह में बे जुड़ा तो हो गया बेगुनाह। इसी प्रकार है एक शब्द है पुनरागमन। पुनरागमन। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? इसमें संस्कृत का उपसर्ग है और उसे यह या तो हम पुनः कहते हैं, पुनः या पुनर। पुनः या पुनर उपसर्ग है और प्लस इसमें हो गया है आगमन शब्द। तो यहाँ पे हो गया क्या? पुनरागमन। फिर इसके बाद है अधोगति। शब्द क्या है? अधोगति। अब इस अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है अधः। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अधः। और मूल शब्द क्या है? गति। अधः और गति से मिलकर बना है अधोगति। अगला शब्द है हमारा अनुभव। अनुभव। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है और इसके साथ मूल शब्द है भव। उसके बाद फिर है अशोक। अशोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर है अ उपसर्ग है और मूल शब्द यहाँ पर है शोक। तो शब्द बन गए क्या? अशोक। इसी तरह है
सुनयना, यह नाम भी है। तो सुनयना में कौन सा उपसर्ग है? इसमें सु उपसर्ग है और इसका मूल शब्द क्या है? नयन। और नयन से आगे जुड़ा हुआ है आ प्रत्यय, तो हो गया सुनयना। फिर आगे दोस्तों हम देखते हैं एक शब्द है क्या? हमदम। क्या है? हमदम। हमदम शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो इसका उपसर्ग है वह है हम, और इसके साथ मूल शब्द जुड़ा हुआ है दम। फिर सरकार शब्द क्या है? सरकार। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ सर जो है वह उपसर्ग है, इसके साथ जुड़ा हुआ है मूल शब्द कार। उसी तरह से एक शब्द है उपवास। उपवास, तो यहाँ पे मूल शब्द है क्या? उप प्रत्यय उपसर्ग है और इसके साथ मूल शब्द जुड़ा हुआ है वास। फिर है अवगुण। अवगुण क्या है? एक शब्द है, इस शब्द में अव उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? गुण। क्या है मूल शब्द? गुण। दोस्तों हमारा अगला शब्द है सत्कर्म। अब हमें अलग करना है इस शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द। तो उपसर्ग यहाँ पे है सत। क्या उपसर्ग है? मूल शब्द सत। और सत उपसर्ग से के साथ मूल शब्द जुड़ा हुआ है कर्म। सत एक संस्कृत का अव्यय है जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। और एक क्या है? तत्काल। तत्काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो दिया गया है वह है तत्। तत् जो है वह क्या है? हमारा उपसर्ग है तत्। और इसका मूल शब्द है काल। तत् उपसर्ग से काल मूल शब्द में योग होने के बाद मूल नया शब्द जो बना वह तत्काल, मतलब तुरंत। उसी तरह से है बहिर्मुख। बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब होता है क्या? जो कि बहिर्मुख हो, अर्थात बाहर से जिसके स्वभाव को जान ले कोई देखते ही, उसे बहिर्मुख कहते हैं। तो इसमें क्या मूल शब्द जुड़ा हुआ है? मूल शब्द क्या है? मुख। मूल शब्द इसका है मुख। इसमें उस उपसर्ग क्या है? बही। बही उपसर्ग है और यह बहिर भी हो जाता है। योग जब संधि का होता है तो विसर्ग का र भी कहीं कहीं हो जाता है।